इसीलिए इकबाल ने कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। कभी कभार रब तबारक व तआला का ये कानून है। मैं आपको एक सहाबी की बात बताता हूँ, सईद बिन आमिर, एक मक्का मुकर्रमा के नौजवान, उनकी उम्र सिर्फ 16 या 17 साल की है। वो कहते हैं मक्का में बड़े ऐश के साथ रहता था, बड़े पैसे वाले घर से आपका ताल्लुक था। कहते हैं एक बार मक्के में शोर होने लगा क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का रोज़ रोज़ कुछ न कुछ मामला होता था। मक्का में मॉब लिंचिंग तो होती रहती थी, कभी उसको पकड़ा, कभी इसको पकड़ा, कभी उसको मारा, यहाँ तक कि शहादतें भी हुई। और मक्का में यही डिस्कशन चलता रहता था, आज मोहम्मद के ग़ुलामों के साथ ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। एक दिन मक्का में बड़ा शोर मच गया। ये सईद कहते हैं मेरी जवानी का वक्त था, मैं भी उस शोर के पीछे पीछे भागा तो देखा मक्का की आबादी से करीब बाहर की तरफ एक बहुत बड़ा मजमा जमा है, बहुत सारा जमे गफीर लोग जमा हैं। मैं उस भीड़ को चीरते हुए अंदर गया तो देखा भीड़ के बीचों बीच एक खंभा गाड़ा हुआ है और उस पर एक शख्स को लटकाया गया है और पूरे मक्का वाले इर्द गिर्द खड़े तमाशा देख रहे हैं। मैंने पूछा ये कौन है, ये कौन नौजवान है जिसको लटकाया गया है? मक्का वालों ने कहा ये खुबैब इब्ने अदी है, ये मोहम्मद का ग़ुलाम है, आज पकड़ा गया है, इसे मारा जा रहा है। कहा ये सईद बिन आमिर कहते हैं मैं देखता रहा, वहाँ पर अबू जहल भी था और भी दीगर लोग भी थे। वहाँ पर खुबैब के साथ जो जो किया जा रहा था, तालियां मार मार करके लोग देख रहे थे। खुबैब के नाखूनों को पकड़ से खींचा जा रहा था, उनकी नाक काटी जा रही थी, कान काटे जा रहे थे, उनकी आंखों में गरम सलाइयाँ फेरी जा रही थी और उन्हें मार मार करके पत्थरों से पुकारा जा रहा था। तो कहते हैं कि उन पत्थर मारने वालों में मैं भी शामिल हो गया। देखा कि हर जगह से एक एक पत्थर उस पर पड़ रहा है, शायद किसी बड़े गुनाह का मुर्तकिब है, शायद ये बहुत बड़ा गुनहगार है, पत्थर मारना सवाब होगा। सब लोग पत्थर मार रहे थे, मैंने भी मारा। मुझे ये पता नहीं था कि इसका जुर्म क्या है। मक्का में जब किसी को बड़ी सजा दी जाती तो सारे लोग हिस्सा ले लेते मारने के लिए, हम भी शामिल हो गए। कहते हैं मारते मारते वो वक्त भी आया कि सूली पर ही खुबैब की सांसें उखड़ गईं और वो इंतकाल कर गए, उनका चेहरा लटक गया। लेकिन मुझे याद है कि वो सूली पर चढ़ कर के आखिर में अरबी में अशार गुनगुना रहा था, अरबी में अशार पढ़ रहा था। खुबैब के वो अशार भी याद रखे। कौन? सईद बिन आमिर 16 साल का जवान है। कहते हैं मामला हो गया, उनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। फिर सब घर चले, मैं भी घर आया। मुझे सिर्फ और सिर्फ वो वाकया मेरे जहन में गर्दिश करता रहा, बार बार सोचता रहा कितना भयानक जुर्म उसने किया था कि पूरे मक्का वालों ने मार दिया, जिस्म की बोटी बोटी कर दिया। फिर रात को जब सोते हैं, सईद बिन आमिर कहते हैं मेरे ख्वाब में वही खुबैब इब्ने अदी आ गया। मैंने देखा खुबैब आज तुझे मारा गया है, तेरी क्या कैफियत है? खुबैब मेरे ख्वाब में आकर मुस्कुराने लगा, मुस्कुराते हुए कहने लगा हर पत्थर पर मुझे एक नई लज्जत मिलती थी, हर पत्थर पर, हर दर्द पर मुझे एक नई कैफियत मिलती थी। मैंने पूछा खुबैब तुझे मारा क्यों गया है, तुझे किस जुर्म में मारा गया? ख्वाब में खुबैब ने कहा ऐ नौजवान, मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये मेरा कलमा है जो मक्का वालों को नहीं भाता, जिसकी पादाश में मुझे मारा गया। सईद बिन आमिर ने कहा क्या फकत एक कलमे पर किसी को इतना मारा जा सकता है? आखिर इस कलमे को तूने बदल क्यों नहीं दिया? खुबैब कहते हैं कि मैं बदल कैसे दूं? तूने जन्नत देखी है रब्बे जुल जलाल की? क्या तूने नेमतें सुनी है रब्बे जुल जलाल की? अगर तू सुन लेता और देख लेता तो इस तरह की 1000 मौतों को भी तू कभी इस पर कुर्बान नहीं करता, यानी जन्नत को तू कुर्बान नहीं करता, अपनी मौत को पसंद करता। ये ख्वाब की बात थी। सुबह उठ करके सईद बिन आमिर कहते हैं मुझे बेकरारी सी हो गई, बेचैनी हो गई
और मैं दौड़ता दौड़ता लोगों से पूछने लगा कि कहाँ हैं ये खुबैब जैसे और लोग, कहा सब तो मदीने जा चुके हैं, वो वतन छोड़ चुके हैं। सईद बिन आमिर कहते हैं 17 साल की जवानी थी, मक्का को मैंने छोड़ दिया, तन्हा सफर करता हुआ मदीने पहुंचा, और जब मस्जिद नबवी आया तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को ईमान की हालत में पहली बार देख रहा था, और देखा तो देखता ही रहा। मेरी रूह को जो ताजगी मिली, उसके बाद मैंने अपनी गर्दन अपनी जान सब उन्हीं के कदमों में वार दिया, और फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सईद बिन आमिर वो है 16-17 साल की उम्र में आए दामन इस्लाम में, और फिर मेरे आका की गुलामी में ऐसे रहे कि एक वक्त आया जब हजरत उमर फारूक ने इनको मुल्क शाम का गवर्नर बनाया।